हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी बुक की एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 8। बेटा, आपको इस क्वेश्चन में कहा है इंग्लिश के अल्फाबेट के बारे में। सबसे पहले आपसे कहा है इंग्लिश के ऐसे कौन से अल्फाबेट हैं जिन पर बेटा मिरर को वर्टिकली रखें तो वह सिमेट्री को बताएगा। सबसे पहले ए, एच और आई को चेक करेंगे। अब आप बेटा ध्यान दीजिए, मैंने मिरर को ए पे वर्टिकली रखा है, ठीक है, खड़े में रखा है, या कहिए बच्चों ध्यान दीजिए, इधर जो शेप बना है बेटा उसकी इमेज ही यहां बनी है। इसका मतलब हम कह सकते हैं ए वह अल्फाबेट हुआ जिसपे मिरर को यदि वर्टिकली रखे तो वह सिमेट्री को बताता है। अब एच को चेक कीजिए। एच पे बेटा मिरर को मैंने रखा वर्टिकली। अब इमेज देखिए, यहां जो बेटा शेप बना है उसकी इमेज मिरर पर यह है ना। और ये जो इमेज बनी है बेटा यहाँ पे वही है, फोटो कॉपी है। तो हम कह सकते हैं एच वह अल्फाबेट है जिसपे मिरर को वर्टिकली रखे तो बच्चों सिमेट्री को वह बताएगा। अब आई में भी आप बेटा यही देख सकते हैं। बच्चों आई पर मैंने वर्टिकली मिरर रखा तो यहाँ जो बेटा आपको शेप दिख रहा है उसकी इमेज मिरर पे बनी है, ठीक है, और वही बेटा यहाँ पे पीछे बनी हुई है। इसका मतलब आई भी बेटा मिरर के वर्टिकली रखने से सिमेट्री को बता रहा है। अब बच्चों एम, ओ और टी को चेक करते हैं। ये देखिए, अब बच्चों एम पे जो इमेज बनी है आपको क्लियर दिख रही है। आप कह सकते हो ये वर्टिकल मिरर रखने से सिमेट्री है। अब यहां भी बेटा आप ओ की इमेज देख लीजिए, मिरर को वर्टिकली रखने से ओ भी क्या है, सिमेट्री को बताएगा। अब बेटा टी पे रखिए। अब बच्चों टी पे जो इमेज बनी है उसे देखिए, आप कह सकते हो मिरर को वर्टिकली रखने से यह अल्फाबेट भी सिमेट्री को बता रहा है। अब बच्चों यू पर हम मिरर को वर्टिकली रखेंगे तो बेटा यहाँ जो शेप है वही इमेज यहाँ बनी है, ये बेटा इधर पीछे भी बनी है। यू पर मिरर को वर्टिकली रखने से वह सिमेट्री को बताता है। अब बेटा वी पे रखे देखिए, ठीक है, ये भी बेटा सिमेट्री को बता रहा है। अब बेटा डब्ल्यू पर रख के देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ जो शेप है बेटा उसकी इमेज मिरर पर बन रही है और वही बेटा इधर पीछे बनी है। तो हम कह सकते हैं ये तीनों अल्फाबेट भी बेटा मिरर को वर्टिकली रखने से सिमेट्री को बता रहे हैं। अब बच्चों एक्स पर हम वर्टिकली मिरर रख के देखते हैं। आप ध्यान दीजिए, यहाँ बेटा जो शेप है वही शेप मिरर पर बना है और वही बेटा इधर पीछे की तरफ बना है ना। मतलब मिरर को आप वर्टिकली रखते हो तो एक्स वह अल्फाबेट हुआ जो सिमेट्री को बताएगा। बिल्कुल वही बात बेटा वाई पे भी है। वाई पर बेटा मिरर को यदि आप वर्टिकली रखते हो तो बेटा ये जो इमेज बनी है वही शेप बेटा यहाँ बन रहा है। हम कह सकते हैं एक्स और वाई भी वह अल्फाबेट हैं जो वर्टिकली मिरर को रखने पर सिमेट्री को बताते हैं। अब बच्चों आपको इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में कहा है, आप बताइए ऐसे कौन से अल्फाबेट हैं जिसपे मिरर को यदि आप हॉरिजॉन्टल रखते हो तो वह सिमेट्री को बताएगा। तो अब बच्चों बी पे हमने मिरर को हॉरिजॉन्टली रखा, यहाँ जो शेप है बेटा उसकी इमेज यहाँ पर बन रही है और बच्चों ये जो इमेज बनी वही यहाँ पर है। हम कह सकते हैं बी वह अल्फाबेट है जिसपे मिरर को यदि हम हॉरिजॉन्टली रखें तो बेटा वह सिमेट्री को बताता है। अब बच्चों यही बात आप इस सी अल्फाबेट पे देख सकते हो और बेटा यही बात आप ई अल्फाबेट पे देख सकते हो। इसका मतलब बी, सी और ई अल्फाबेट वह अल्फाबेट हुए जिसपे बेटा मिरर को यदि आप हॉरिजॉन्टली रखते हो तो वह सिमेट्री को बताएंगे। अब बच्चों एच, आई और के को देखते हैं। देखिए एच पे मैंने मिरर को रखा इस तरह से, कैसे रखा बेटा, हॉरिजॉन्टली, तो बेटा ये बता रहा है सिमेट्री को। आई भी बेटा सिमेट्री को बता रहा है और बेटा के भी सिमेट्री को बता रहा है। बच्चों मिरर को एक्स पर हॉरिजॉन्टली रखती हूँ तो आप ध्यान दीजिए ये सिमेट्री को बता रहा है। डी पर रख के देखिए, ये भी सिमेट्री को बता रहा है। ओ पर रख के देखिए, ये भी सिमेट्री को बता रहा है। इसका मतलब ये वह अल्फाबेट हुए जिसपे मिरर को हॉरिजॉन्टली रखने पर सिमेट्री को बताते हैं। अब बच्चों इसी क्वेश्चन के अगले पार्ट में आपसे पूछा है ऐसे कौन से अल्फाबेट हैं
जिन पे बेटा मिरर को वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरह से रखा जाए तो बेटा वह दोनों स्थिति में सिमेट्री को बताते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम मिरर को रख लेते हैं वर्टिकली इस तरह से। यदि आप इमेज देखते हो तो बेटा इस शेप की जो इमेज यहाँ पर बन रही है वही बेटा ये है। हम कह सकते हैं मिरर को बेटा यदि आप H अल्फाबेट पे वर्टिकली रखते हो तो वह सिमेट्री को बताएगा। मतलब इसकी सिमेट्रिकल लाइन आप कह सकते हो वर्टिकली होगी, कुछ इस तरह से होगी। अब बच्चों मिरर को हम हॉरिजॉन्टली रखते हैं कुछ इस तरह से। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ जो बेटा शेप है उसकी जो इमेज बनी है वही शेप बेटा यहाँ बन रहा है। हम कह सकते हैं H की सिमेट्रिकल लाइन हॉरिजॉन्टली भी होगी इस तरह से। इस तरह से बेटा H वह अल्फाबेट हुआ जो बेटा मिरर के वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली किसी भी तरह से रखने पर सिमेट्री को बताएगा। अब बेटा X को देखिए, X पे बेटा मिरर को मैं रख रही हूँ वर्टिकली, तो बेटा ये सिमेट्री को बता रहा है। हॉरिजॉन्टली रखूं तब भी सिमेट्री को बता रहा है। तो बेटा इसकी सिमेट्रिकल लाइन कितनी हो गई? 2 हो गई। एक हो गई वर्टिकली इस तरह से और दूसरी हॉरिजॉन्टली इस तरह से। इस तरह से बेटा X भी वह अल्फाबेट हुआ जिसपे बेटा मिरर को हॉरिजॉन्टली रखो या वर्टिकली रखो, दोनों ही स्थिति में वह सिमेट्री को बता रहा है। अब बच्चों I और O को और चेक कर लेते हैं। अब बच्चों I पे हम मिरर को वर्टिकली रखते हैं। यदि आप इमेज देख पा रहे हो तो बेटा हम कह सकते हैं I की सिमेट्रिकल लाइन वर्टिकली होगी, कुछ इस तरह से होगी। अब बच्चों मिरर को हम यहां हॉरिजॉन्टली रख लेते हैं। तो बेटा हॉरिजॉन्टली रखने पर भी ये क्या बता रहा है? सिमेट्री को बता रहा है। कह सकते हैं I की सिमेट्रिकल लाइन हॉरिजॉन्टली भी होगी। इस तरह से बच्चों ये दोनों तरह से सिमेट्री को बताता है। अब बच्चों O पे मैं मिरर को वर्टिकली रख रही हूं। आप ध्यान दीजिए, ये बेटा सिमेट्री को बता रहा है, मतलब I की सिमेट्रिकल लाइन वर्टिकली होगी। अब बच्चों मिरर को मैं हॉरिजॉन्टली रखती हूं, तो आप ध्यान दीजिए, ये बेटा हॉरिजॉन्टली रखने पर भी सिमेट्री को बताता है। इसका मतलब O की सिमेट्रिकल लाइन हॉरिजॉन्टली भी होगी। इस तरह से हम कह सकते हैं HXIO वह 4 अल्फाबेट हैं जो मिरर के वर्टिकली रखने या हॉरिजॉन्टली रखने दोनों ही स्थिति में सिमेट्री को बताते हैं।